आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनी टू वन मॉडल से आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो मैपिंग मॉडल है वो वन टू वन मॉडल है। वन टू वन मॉडल में क्या है कि हर यूजर थ्रेड के करस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड होना चाहिए, यानी हर यूजर थ्रेड की मैपिंग एक कर्नल थ्रेड पे होगी। और ये मॉडल कहाँ कहाँ अडॉप्ट किया गया, तो विंडोज़ NT XP और 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये मॉडल यूज़ होता है, लिनक्स में यूज़ होता है, और सन सोलरिस 9.0 और उसके बाद ये मॉडल यूज़ होता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ ऐसा है। अब इस ग्राफिकल मॉडल को ज़रा ध्यान से देखिए। तो हर एक यूज़र थ्रेड के करस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड है। अब वापस हम लोग चलते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हमने एक ऑफिस की बात की थी और हमने कहा कि अगर ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे हैं और उन 4 लोगों के बीच में एक प्यून उपलब्ध था, तो वहाँ जो दिक्कतें आई थी उसको दूर करने का जो प्रयास हुआ वो वन टू वन मॉडल में हुआ। और इस वन टू वन मॉडल में अब क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अटेंडेंट दे दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब किसी एम्प्लॉय को वेट नहीं करना है। अब किसी एम्प्लॉय को वेट नहीं करना है। इसके पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा उसमें अगर किसी कारण से हमारा प्यून ऑफिस कंपाउंड से बाहर चला जाता है, ऑफिस एरिया से बाहर चला जाता है, तो बाकी लोगों को वेट करना होता है। तो ये जो फेनोमेना था इसको बोला गया ब्लॉकिंग कॉल। ठीक है, तो अगर ब्लॉकिंग कॉल आती है कहीं पे, तो मेनी टू वन मॉडल में रिमेनिंग थ्रेड्स क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सर्विस देने वाला जो कर्नल थ्रेड है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन वन टू वन मॉडल में क्या है कि हमारे प्रोसेस में जितने भी थ्रेड हैं उन सबको सर्विस देने के लिए हमने एक एक कर्नल थ्रेड जो है असाइन किए हैं। अब ज़रा देखिए, तो यहाँ 4 यूज़र थ्रेड दिख रहे हैं और 4 कर्नल थ्रेड हैं। सबसे लेफ्ट वाले की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे यूज़र थ्रेड ने कर्नल थ्रेड को ब्लॉक कर दिया, कोई ब्लॉकिंग कॉल ले ली, तो होगा क्या, केवल एग्जीक्यूशन किसका सस्पेंड होगा, तो लेफ्ट वाले यूज़र थ्रेड का एग्जीक्यूशन सस्पेंड होगा। उस प्रोसेस में रिमेनिंग 3 थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे, क्योंकि उनको सर्विस देने वाले कर्नल थ्रेड्स ब्लॉक नहीं हुए हैं। इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि वी कैन अचीव कॉन्करेंसी। ठीक है, तो कॉन्करेंसी मतलब पैरेललिज्म तो हमको मिल जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो हर आदमी के लिए एक एक प्यून, यानी 4 प्यून हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ऑफिस में 1000 लोग काम कर रहे हों, तो क्या आप उस ऑफिस में 1000 प्यून को रखेंगे? यानी प्यून का मेंटेनेंस क्या हो गया, कॉस्टली हो जाएगा। अगर आप वन टू वन मैपिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये बड़ा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूज़र लेवल पर एक थ्रेड क्रिएट होगा, कर्नल लेवल पर मुझे एक थ्रेड को क्रिएट करना पड़ेगा। और इस बात को ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड एट कर्नल लेवल इज़ मोर कॉस्टली इन कंपेरिजन टू क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड एट यूज़र लेवल। यानी एक कम कास्ट की चीज़ को मैनेज करने के लिए एक ज़्यादा कास्ट की चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, एक कम कास्ट की चीज़ को मैनेज करने के लिए एक ज़्यादा कास्ट की चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। किसी एप्लीकेशन में मान लीजिए 10,000 थ्रेड है, ठीक है,
तो होगा क्या, हमें कर्नल थ्रेड बनाने पड़ेंगे 10,000। हमारे पास कर्नल थ्रेड होने चाहिए 10,000। ये स्कीम कास्टली अब दिखने लगी है, लेकिन फ़ायदा एक है, फ़ायदा ये है कि हमको कॉन्करेंसी डेट इज पैरेललिज्म हमको बड़े आराम से मिल रहा है। अब लोगों ने कहा कि भाई एक कर्नल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड लिमिट उसको करना पड़ेगा, हम एक संख्या से ज़्यादा कर्नल लेवल पर थ्रेड को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात है किसकी, 1-to-1 मॉडल की। ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ और कहूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, द 1-to-1 मॉडल मैप्स ईच यूजर थ्रेड to a kernel thread. It provides more concurrency than the many-to-one model by allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call. It also allows multiple threads to run in parallel on multiprocessors. The only drawback to this model is that creating a user thread requires creating the corresponding kernel thread, because the overhead of creating kernel thread can burden the performance of an application. Most implementation of this model restrict the number of threads supported by the system. तो ये बात किसकी रही, तो दिस इज ऑल अबाउट 1-to-1 मॉडल। कॉन्करेंसी तो आपको मिल रही है, यू कैन इजिली अचीव कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म, बट it is going to be very costly, because as the number of user threads are increasing, we have to also increase the kernel threads। और इस बात को ध्यान देना है कि कर्नल थ्रेड्स को क्रिएट करना इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू क्रिएशन ऑफ यूज़र थ्रेड। इसीलिए मैंने कहा कि कोई एक घटना घटित होती है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, और उसको कंज्यूम करने के लिए आप जो इवेंट कराते हो वो क्या है, तो वो है कॉस्टली। अब इस बात को ऐसे समझिए कि आप कोई सामान खरीद, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आपसे घर वालों ने कहा कि ऐसा है कि आलू जो है जाओ खरीद के लाओ, 5 किलो आलू खरीद के लाओ। तो कॉलोनी से लेके मत आना, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया किलो है, 100 रुपया में 5 किलो दे रहा है ये दुकानदार। ठीक है, तुम चले जाओ बाजार, वहाँ तुमको मिल जाएगा 80 रुपया में 5 किलो। ठीक है, और पता चला कि बाजार जो है घर से 30 किलोमीटर दूरी पे है, तो 20 रुपया बचाने के चक्कर में आप 30 किलोमीटर जाएंगे और 30 किलोमीटर आएंगे। तो ठीक है, आपको आलू तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन कास्ट आने और जाने में जो पेट्रोल खर्चा होगा वो उस बचत से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1-to-1 मॉडल मैंने एक ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि यूज़र लेवल पे थ्रेड को क्रिएट करना आसान है। तो यूज़र लेवल पे आप थ्रेड क्रिएट करेंगे, 1-to-1 मॉडल है, तो कर्नल को भी क्या करना पड़ेगा, हर एक थ्रेड के करस्पॉन्डिंग हमको एक कर्नल थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो कर्नल थ्रेड जब क्रिएट करोगे तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ मोर कॉस्टली। तो कम खर्चे वाली चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए अधिक खर्चीली चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी है। ठीक है, अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग मेनी टू मेनी मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, अब मेनी टू मेनी मॉडल पे कहा गया कि अब ये जो मेनी टू मेनी मॉडल है ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टू वन एंड 1-to-1। कैसे, देखिए 1-to-1 में क्या था, एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड, और मेनी टू वन में क्या था, सारे यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड। ठीक है, अब कहा जाएगा
कि हम एक से ज़्यादा यूज़र थ्रेड लेंगे, उनकी मैपिंग एक से ज़्यादा कर्नल थ्रेड पे होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा कर्नल थ्रेड पे होगी। कैसे होगी? तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे अपने पास 4 यूज़र थ्रेड है। तो अगर हम 1 to 1 मॉडल यूज़ कर रहे होते तो 4 यूज़र थ्रेड के करस्पॉन्डिंग हमको 4 कर्नल थ्रेड की ज़रूरत पड़ती 1 to 1 के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग मेनी टू वन कर रहे होते तो हमको 4 यूज़र थ्रेड के लिए एक सिंगल थ्रेड की ज़रूरत पड़ती। अब यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे ये कहा गया कि 4 यूज़र थ्रेड को सर्विस देने की जिम्मेदारी किसकी है? 3 कर्नल थ्रेड की है। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो 3 कर्नल थ्रेड हैं, ये 4 यूज़र थ्रेड के बीच में स्विच होते रहेंगे। ठीक है, अब जरा सोचिए कि किसी एक यूज़र थ्रेड ने कोई ब्लॉकिंग कॉल यूज़ कर लिया। ठीक है, सिस्टम ब्लॉक यूज़ किया, सिस्टम कॉल जो है यूज़ किया, जिसने पूरे कर्नल थ्रेड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास 3 कर्नल थ्रेड है, हमारे पास 3 कर्नल थ्रेड है। ठीक है, उसमें एक कर्नल थ्रेड हमारा सस्पेंड होगा, लेकिन हमारे 2 कर्नल थ्रेड अवेलेबल रहेंगे। तो अब एक यूज़र थ्रेड हमारा सस्पेंड हो गया है और एक कर्नल थ्रेड हमारा रुक गया। तो कितने यूज़र थ्रेड बचे? तो यूज़र थ्रेड बचे अपने पास 3। और कर्नल थ्रेड कितना है? तो कर्नल थ्रेड है अपने पास 2। यानी 2 कर्नल थ्रेड की स्विचिंग 3 यूज़र थ्रेड के बीच में होगी और हमारे एप्लीकेशन में प्रोग्रेस दिखेगा, उनका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बीच का है और ये देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे एक घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं। ठीक है, और घर में एक टीवी है और सभी लोग उस टीवी को देखते हैं। मान लो टीवी खराब होगी तो कोई देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। या कोई एक व्यक्ति जो है कहा कि नहीं आज हम क्रिकेट मैच ही देखेंगे, तो वो टीवी को लॉक करके बैठ गया क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो घर में अगर दूसरी टीवी है तो बाकी लोग उस दूसरी टीवी को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपको बेहतर तरीके से समझा पाया होगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेनी टू मेनी मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इन नंबर टू द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। देखिए यहाँ ऊपर 4 यूजर थ्रेड है और नीचे 3 कर्नल थ्रेड है। ठीक है, अब मैं अगर मेनी टू मेनी मॉडल के बारे में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस मतलब शेयर्स। ठीक है, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। ठीक है, तो स्मॉलर या इक्वल हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 ठो यूजर थ्रेड है और 25 ठो कर्नल थ्रेड हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। The number of kernel threads may be specific to either a particular application or a particular machine. ठीक है, अब पर्टिकुलर मशीन के लिए क्या है? An application may be allocated more kernel thread on a multiprocessor than on uniprocessor. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई एक एप्लीकेशन है, उसको हम मल्टी प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं और यूनी प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जरा इस बात को समझिए, अगर मल्टी प्रोसेसर है तो वी कैन क्रिएट मोर थ्रेड्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन है और वो मेनी टू मेनी मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब मेनी टू मेनी मॉडल भी अगर होगा तो काम चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस एप्लीकेशन के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर एग्जीक्यूट कराएं तो हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
यूनी प्रोसेसर पे कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कर्नल थ्रेड्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, मे बी कि एक सिंगल हो। अब मल्टी प्रोसेसर पे कराओगे तो सिस्टम इतना कैपेबल है कि इट कैन क्रिएट मोर देन वन थ्रेड। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो है वो दोनों जगहों पे बड़े आराम से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आगे अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि वेयर एज द मेनी टू मेनी मॉडल allows the developer to create as many user thread as she wishes। ठीक है, true concurrency is not gained because the kernel can schedule only one thread at a time। The one-to-one model allows for greater concurrency, but the developer has to be careful not to create too many threads within an application। ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि थ्रेड्स को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो यूजर की है, सॉरी डेवलपर की है। अब ऐसा ना हो कि डेवलपर जो है कहा कि हम बेवजह बिना मकसद के बिना ज़रूरत के बहुत सारे थ्रेड बना दें। नहीं, तो ये अगर काम करोगे तो ये गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमारे कर्नल के पास जो भी थ्रेड्स हैं दोज आर लिमिटेड इन नंबर्स। ऐसा नहीं है कि वी कैन इनफाइनाइटली क्रिएट कर्नल थ्रेड्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कर्नल थ्रेड इनफाइनाइट नंबर में कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए जब भी थ्रेड की बात होती है तो वहाँ पे एक आदमी को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, डेवलपर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अननेसेसरी आपको थ्रेड नहीं बनाना, अननेसेसरी थ्रेड बना दीजिए, पता चले कि उसके करस्पॉन्डिंग जो है कर्नल थ्रेड जो है हमको बहुत लेट में असाइन हो रहा है तो होगा क्या, तब कहानी ये हो जाएगी कि हमारे एप्लीकेशन का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उतना टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है और उस एक व्यक्ति के ऊपर जो है 25 जिम्मेदारी दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारी जिम्मेदारियों को तो ढंग से नहीं कर पाएगा, कुछ को ढंग से करेगा, कुछ को खाना पूर्ति करेगा, कुछ की तरफ देखेगा भी नहीं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि किसी भी एप्लीकेशन में ज़रूरत से ज़्यादा थ्रेड्स जो है वो क्रिएट ना हो, अननेसेसरी थ्रेड्स को क्रिएट करने से बचना है। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेनी टू मेनी मॉडल में दो चीज़ें जो हम लोगों को ध्यान देना है कि यूज़र थ्रेड की संख्या ज़्यादा होगी कर्नल थ्रेड से, या फिर यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड की संख्या बराबर हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि यूज़र थ्रेड कम हो और कर्नल थ्रेड ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट आया जिसमें कहा गया टू लेवल मॉडल। ठीक है, अब ये जो टू लेवल मॉडल है ना, ये थोड़ा सा मिक्सर है। किसका मिक्सर है, तो ये मेनी टू मेनी और वन टू वन का मिक्सर है। ठीक है, मेनी टू मेनी मॉडल और वन टू वन मॉडल का ये मिक्सर है। कुछ ऐसे थ्रेड्स होंगे यूज़र के जो कर्नल थ्रेड पे मेनी टू मेनी के अकॉर्डिंग मैप हो रहे होंगे, और कुछ यूज़र थ्रेड ऐसे होंगे जो वन टू वन के अकॉर्डिंग जो है हमारे कर्नल थ्रेड से मैप हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमको अब कॉन्करेंसी भी ज़्यादा अचीव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक जो कंस्ट्रेंट आता है वो यही है कि कंस्ट्रेंट ये है कि भाई साहब आप इस बात को देखिए कि कर्नल के पास इनफाइनाइट नंबर में थ्रेड्स जो है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये मेनी टू मेनी हो गया। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए मेनी टू मेनी कहाँ पे आ रहा है, सोलरिस में आ रहा है प्रायर टू वर्जन 9। ठीक है, अब इसको जरा देखिए, सोलरिस 8 एंड अर्लियर टू लेवल मॉडल। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर आल्सो कि वो कौन सी मैपिंग को अपने ज़्यादा इनकरेज करा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो जब कोई अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो जो प्लेटफॉर्म के बारे में जो बोलता है, तो हम लोगों की तो आदत है ना, हम लोगों की आदत यह है कि हम लोग कभी किसी अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, हम लोग एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड तो फॉलो करते नहीं हैं। हम लोग शब्दतः एक एक वर्ड को लेके हम लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन यही कारण है कि अगर हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को अगर हम लोग ऑनेस्टली फॉलो नहीं करते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करते हैं ना, उससे हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो कई लोगों के मशीनों पे वही एप्लीकेशन बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और कई जगह पे जो है वही एप्लीकेशन उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो रीज़न यही है, ठीक है, कि थ्रेड्स को लेके जो बात हो रही है, ठीक है, किस तरीके का सपोर्ट हमारा कर्नल प्रोवाइड कर रहा है और कैसा उसको डिमांड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानने और समझने की ज़रूरत है। ध्यान ये देना है कि ये इशू भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन वी सेलेक्ट अ लाइब्रेरी फॉर क्रिएशन ऑफ यूजर लेवल थ्रेड, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ 2 लेवल मॉडल देखिए, एक एप्लीकेशन है, उसमें 4 थ्रेड की मैपिंग हुई है 3 कर्नल थ्रेड पे, और एक ऐसा यूजर थ्रेड है जिसकी मैपिंग एक सिंगल कर्नल थ्रेड पे हुई है। यानी 5 यूजर थ्रेड है और 4 कर्नल थ्रेड है। 4 कर्नल थ्रेड में से एक कर्नल थ्रेड डेडिकेटेड है एक यूजर थ्रेड के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि 2 लेवल मॉडल इज अ मिक्सर, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टू मेनी एंड वन टू वन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिले होते हैं, मतलब उसको एक ऐसा कमरा मिलता है जिसमें अटैच बाथरूम होता है, टीवी सेपरेट होती है, उसके लिए अपने सोफे लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या कम होती है, आप घर में हर सदस्य को सेम प्रिविलेज नहीं दे सकते, कुछ लोग शेयरिंग कराएंगे, कुछ लोगों के लिए डेडिकेटेड होगा, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये केवल को रिलेट कराने के लिए दे रहा हूँ कि आप देखिए कि घर में अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 4 लोग ऐसे होंगे जो कुछ चीज़ों की शेयरिंग करेंगे, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके लिए रिसोर्सेज डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। तो ये जो मैपिंग मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 लेवल मॉडल। 2 लेवल मॉडल में क्या है, तो 2 लेवल मॉडल में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दिखता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टू मेनी एंड वन टू वन, ठीक है। चलिए, अब थ्रेडिंग के इशूज क्या है, व्हाट आर द वेरियस इशूज। तो पहली बात आती है फार्क और EXEC। फार्क और EXEC जो है ये क्या करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि फार्क जो है इट इज़ अ सिस्टम कॉल टू क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस, किसमें, तो यूनिक्स में। और EXEC क्या है, तो EXEC जो है ये एक सिस्टम कॉल है विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इनके सिमेंटिक्स में अंतर है, इनके वर्किंग स्टाइल में अंतर है। थ्रेड कैंसिलेशन, सिग्नल हैंडलिंग, थ्रेड पूल, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा और शेड्यूलर एक्टिवेशन। ध्यान दीजिए, ये जो शेड्यूलर एक्टिवेशन की बात हो रही है, तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जो है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। कहाँ देखे हुए हैं, तो हम लोगों ने जब LWP लाइट वेट प्रोसेसर मैंने बताया था, वो जो पॉइंट जहाँ पे मैपिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे मैपिंग हो रही है, तो वहाँ पे इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था। तो वहीं देखिए एक्टिवेशन की बात होगी। चलिए फिलहाल हम लोग पहले इशू पे चलते हैं। देखिए फार्क के साथ क्या है, फार्क जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। देखिए यूनिक्स में फार्क के 2 वर्जन हैं, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि क्या फार्क अपने पेरेंट प्रोसेस के सारे थ्रेड्स के डेटा को कॉपी करेगा,
या केवल उस थ्रेड को या उस थ्रेड के डेटा को कॉपी करेगा जिसने इस फॉर्क को कॉल किया। तो यूनिक्स ने कहा कि भाई हम फॉर्क के 2 वर्जन देंगे। एक वर्जन ऐसा होगा जिसमें चाइल्ड प्रोसेस जो है पूरे पेरेंट प्रोसेस को कॉपी कर लेगा, और दूसरा तरीका क्या होगा जिसमें चाइल्ड प्रोसेस केवल उस थ्रेड को कॉपी करेगा जिसने इस फॉर्क को कॉल किया। ठीक है, तो अक्सर पूछ दिया जाता है कि ये बताओ कि फॉर्क जो है बेसिकली थ्रेड को लेके फॉर्क का क्या सीन है, तो आपको ये दोनों बातें जरूर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब जरा देखिए कि फॉर्क जो है, फॉर्क इज अ सिस्टम कॉल विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेपरेट डुप्लीकेट प्रोसेस in a multi-threaded program. The semantics of the fork and exe system call change. If one thread in a program calls fork, does the new process duplicate all threads, or is the new process single threaded? ठीक है, यही बात मैं बोल रहा था। तो यूनिक्स ने जो है फॉर्क के दोनों वर्जन को चूज किया। ठीक है, अब कौन कौन से दोनों वर्जन है, तो वन दैट डुप्लीकेट्स ऑल थ्रेड्स एंड अनदर दैट डुप्लीकेट्स ओनली द थ्रेड दैट इन्वोक द फॉर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, तो यूनिक्स जो है ये दोनों फॉर्क के वर्जन को सपोर्ट करता है। आगे आइए, थ्रेड कैंसिलेशन। कैंसिलेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए जो है 2 तरीके दिए गए। एक को बोला गया सिंक्रोनस कैंसिलेशन और एक को बोला गया डेफर्ड कैंसिलेशन। तो देखिए, जैसे प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो प्रोसेस कैन बी आइदर टर्मिनेटेड इन नॉर्मल वे और इट मे बी अबॉर्टेड। मतलब हमने उसको फोर्सफुली जो है टर्मिनेट कर दिया। तो देखिए, तो बाय डिफिनीशन थ्रेड्स आर गोइंग टू बी क्या, प्रोसेसेस। तो इस थ्रेड को जब हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो इस थ्रेड का टर्मिनेशन भी 2 तरीके से होगा। या तो ये नॉर्मली टर्मिनेट हो जाए या फिर ये फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाए। तो एसिंक्रोनस कैंसिलेशन में क्या है कि जिस किसी थ्रेड को हमें टर्मिनेट करना होता है हम उसको तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब ये फोर्सली हो रहा है। और डेफर्ड कैंसिलेशन में क्या होता है कि हमसे कहा गया कि इस पर्टिकुलर थ्रेड को टर्मिनेट करो, तो हम उसको तुरंत टर्मिनेट नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा टाइम देंगे, देखेंगे कि क्या ये खुद से अपने आप को टर्मिनेट कर पा रहा है, नॉर्मल टर्मिनेट खुद को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कैंसिलेशन को लेके ये 2 अप्रोचेज अपने पास है। सिंक्रोनस मतलब तत्काल टर्मिनेट हो जाएगा, और डेफर्ड मतलब वी आर गिविंग अ चांस टू द थ्रेड टू टर्मिनेट इटसेल्फ, वो खुद से टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये इश्यूज जो है आज के लिए हम लोगों ने इतना, अब ये सिग्नल हैंडलिंग है ना, तो इसको हम लोग फिर देखेंगे कल के लेक्चर में। अभी आप एक एक चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलिए। देखिए, थ्रेड कैंसिलेशन, एसिंक्रोनस हो गया, डेफर्ड हो गया, ये फॉर्क और EXEC की बात हो रही है। फॉर्क यूज़ होगा आपका यूनिक्स में, लिनक्स में, और EXEC जो है वो यूज़ होगा आपका विंडोज़ में। फॉर्क के दोनों वर्जन जो है सपोर्ट किए जा रहे हैं, फॉर्क के दोनों वर्जन यूनिक्स से सपोर्ट किए जा रहे हैं। या तो पेरेंट प्रोसेस को ये हुबहू क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, या फिर केवल उस थ्रेड को कॉपी करेगा जिसने उसको क्रिएट किया है। थ्रेड के लिए ये इश्यूज हैं। ठीक है, थ्रेड पूल भी हम लोग आगे देखेंगे। ये 2 लेवल मॉडल, तो एक तत्काल में अगर मुझे बोलना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय 2 लेवल मॉडल, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टू मेनी प्लस 1 to 1। ठीक है, ये 2 लेवल मॉडल हो गया। मेनी टू मेनी में हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ यूजर थ्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। ठीक है,
ये मेनी टू मेनी मॉडल हम लोगों ने देखा। 1 to 1 में हम लोगों ने देखा कि भाई मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पे हमको बढ़िया कॉन्करेंसी देगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि कर्नल थ्रेड की संख्या हम लोग इनफाइनाइटली नहीं बढ़ा सकते। तो ये अप्रोच जो है कॉन्करेंसी को तो सपोर्ट करता है, बट ये ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। और इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो कल जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो हम लोग ये थ्रेड कैंसिलेशन से आगे जो है बढ़ेंगे, सिग्नल हैंडलिंग की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।